एक जंगल में नदी किनारे एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर 7 हंसों का झुंड रहता था। उनमें से एक बहुत बूढ़ा और सियाना हंस था। वो बहुत बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी था। सब उसको आदर पूर्वक ताऊ ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटे पाया। वो बेल काफी छोटी और कच्ची थी। वो बूढ़ा हंस उस बेल को इस प्रकार देख रहा था कि मानो ताऊ ने साक्षात यमराज के दर्शन कर लिए हो। फिर ताऊ ने उस बेल को उखाड़ने की सोची। वह बड़ी हैरानी से बोला, हे ईश्वर, ये बेल यहाँ कैसे उग गई? अगर ये बेल बड़ी हो गई तो ये हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी से इस बेल को उखाड़ना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर ताऊ ने उस बेल को उखाड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन बुढ़ापे की कमजोरी के कारण उस छोटी सी बेल को वह उखाड़ न सका। अरे नहीं, इस बेल को नहीं उखाड़ सकता। मुझ में इतना बल ही कहाँ है। हाँ, यही सही रहेगा। ताऊ ने सभी हंसों को अपने निकट बुलाया। चलो भाइयों, चलो दोस्तों, हम सभी को ताऊ जी बुला रहे हैं। और सभी हंस ताऊ के पास घेरा बनाकर खड़े हो गए। क्या हुआ ताऊ जी, अचानक से हमें चिल्ला कर क्यों बुलाया? क्या समस्या आ गई है? हाँ ताऊ जी, क्या समस्या है? आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ, तुमने सही समझा। एक बहुत बड़ी समस्या ही आई है। देखो, ये है वो समस्या। क्या तुम लोग इस बेल को देख रहे हो? हाँ ताऊ, इसमें क्या है? ये तो एक छोटी सी बेल है। ये छोटी सी बेल नहीं, ये हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस किसी भी पेड़ के नीचे ये निकलती है, उस पेड़ पर पनपने वाले जीवन का नाश कर देती है। इस बेल को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर दो, वरना एक दिन यह बेल हम सबको भी मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, माफ करना ताऊ, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यह बेल छोटी सी बेल है, हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी? मैंने तो आज तक कभी ये नहीं सुना। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मार कर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। अरे ये क्या ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। सुनो दोस्तों, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंड-संड कहानियाँ बना रहा है। माना कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। हमें पता है कि हमारे लिए कौन खतरा है और कौन नहीं। हमें मत समझाओ। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि ताऊ जी, आप बुढ़ापे में अपनी बुद्धि खो चुके हैं और अब आप इस झुंड का नेतृत्व करने लायक नहीं रहे। आपको जल्द से जल्द 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी। तुम्हें ताऊ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो हमसे बड़े हैं। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई थी। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। लेकिन अब भी किसी को ताऊ की बात की सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। ये सुंदर सी बेल हमारे लिए कैसे खतरा हो सकती है? बहुत सुंदर है ना? तुम सोच रहे होगे कि ये सुंदर सी बेल हमें कैसे नष्ट कर सकती है। क्यों, सही कहा ना? हाँ ताऊ, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये बेल हमें कैसे नष्ट कर सकती है। बेटा, समझने के लिए एक पल ही काफी होता है। आज ये कल समझ ही जाओगे। सुनो दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ताऊ का दिमाग बुढ़ापे में कमजोर हो गया है? हाँ भाई, तुमने ये बात तो सही कही।
हाँ देखो तो आधे ही उस बेचारे हंस को अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। अरे हाँ हमें वापस तो जाना है। हैं? अभी आया। अरे अब चलो भी। बाल बाल बचे, अगर वो मुझे देख लेते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। मैं जल्दी से जाल लेकर आता हूँ और पेड़ पर बिछा देता हूँ। शिकारी अपना जाल लेकर आया और पेड़ के निकट आ खड़ा हुआ। ओहो, कितना विशाल पेड़ है। चलो अच्छा है कि इस पर चढ़ने के लिए बेल भी है। अब जल्दी से इस पर चढ़ता हूँ और जाल बिछा देता हूँ। फिर शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ा और जाल बिछा दिया। अरे दोस्त सुनो, ताऊ को क्या हुआ? वो अकेले इतने पीछे क्यों उड़ रहे हैं? अरे ध्यान से देखो, वो अकेले नहीं है, साथ में उनका चमचा भी है। मुझे लगता है कि किसी दिन लोग हमारे झुंड को ज्ञानियों का झुंड ना बोलने लगे। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? जब भी देखो हर कोई आपका मजाक उड़ाता रहता है। आप इस झुंड के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान पक्षी हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उन्हें दंड दें? मुझ में इतना बल नहीं रहा कि मैं किसी को दंड दे सकूं या किसी झुंड का नेतृत्व कर सकूं। इस झुंड के नेतृत्व की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। आगे जाओ। जैसी आपकी इच्छा। सांझ होते ही सारे हंस लौट आए। जैसे ही पेड़ पर उतरे, हैं? हैं? तो सारे हंस एक एक करके बहेलिए के जाल में फंस गए। हैं? जब वे जाल में फंस गए और एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। तभी ताऊ भी वहां आ गए। हे ईश्वर, अरे नहीं, क्या तुम सब ठीक हो? हम मूर्ख है ताऊ, हमें क्षमा कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है ताऊ। अब क्षमा क्यों मांग रहे हो? ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने ताऊ की बात मानी होती तो हम कभी भी इस समस्या में नहीं फंसते। नहीं, हम इस समस्या में उस बेल के कारण आए हैं। अगर हम ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब मुझे तुम्हें इस समस्या से निकालने के लिए कुछ उपाय सोचने दो। ताऊ, हम सब मूर्ख हैं। हम आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं है। हम बहुत लज्जित हैं। इस संकट से निकालने का उपाय अब तू ही हमें बता सकता है ताऊ। आगे से हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ ताऊ, इस संकट से अब तू ही हमें निकाल सकता है। हमें माफ कर दो ताऊ। आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे ताऊ, और तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ ताऊ, हमें माफ कर दो। सभी हंसों ने एक साथ हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें एक उपाय बताया। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ताऊ, हमें माफ कर दो ताऊ। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे ताऊ। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब तुम सब मुर्दा होने का नाटक करना। पहले तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से बाहर निकालकर जमीन पर पटकता जाएगा। वहाँ भी मेरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। क्या तुम सब समझ गए? सुबह हो चुकी थी। सबको बहेलिए के आने की प्रतीक्षा थी। और जब बहेलिया आया तो हंसों को मारा देख हैरान हो गया, क्योंकि हंसों ने वैसा ही किया था जैसा ताऊ ने समझाया था। अरे नहीं, ये कैसे मर गए? अरे बाप रे बाप, अब इन मरे हंसों का मैं क्या करूँगा? इन हंसों को फेंकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहेलिए ने जाल उतारा और सचमुच ही हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। हाय, मार दिया रे। हैं? जैसे ही बहेलिए ने आखिरी हंस को निकाला, ताऊ ने तुरंत सीटी बजाना शुरू कर दिया।
बहेलिये ने हैरानी से जैसे ही ऊपर देखा तो सारे हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया उन्हें उड़ता देख हैरान रह गया, लेकिन एक हंस का पैर जाल में फंस गया, जिसके कारण वह उड़ न सका। जैसे ही बहेलिये की नजर उस हंस पर पड़ी, बहेलिया तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। नहीं नहीं, हटो हटो, छोड़ दो, मेरे सर से हटो, हटो मेरे ऊपर से हटो। अरे नहीं, सब लोग वापस आओ। नहीं नहीं, हटो हटो, छोड़ दो, मेरे सर से हटो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हटो मेरे ऊपर से हटो, छोड़ दो, मेरे सर से हटो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। नहीं नहीं, रुको रुको, वापस आओ, रुको, रुक जाओ। और इस तरह सभी हंस ताऊ की अनुभवता और ज्ञान की बदौलत उस बहेलिये के जाल से निकलकर प्राण बचा पाए, और उस दिन से किसी भी हंस ने ताऊ की बात नहीं टाली। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास मनुष्य की उन सभी समस्याओं का समाधान होता है जिनसे उनका अपने जीवन में सामना हुआ था और उनका हल निकाला था। और कभी भी बुजुर्गों या विद्वानों की सलाह को गंभीरता से लेनी ही चाहिए, वरना आप भी किसी दुष्ट के जाल में फंस सकते हैं।